के पास जाते हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए हैं हमारे साथ बात करने के लिए। दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो ये कि आपने लिस्ट होने के बाद तुरंत ही, बहुत ही जल्दी में 1% स्टेक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आपने उठाया बाजार से, तो बाजार को अच्छी एक बहुत अच्छी मैसेजिंग गई है। उसके बारे में बताएं। एक्चुअली सर, मेरी पर्सनल कैपेसिटी में आई थिंक मार्च के अंदर मेरे पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिक्विडिटी आई थी और मेरे पास ऑप्शन ये था कि ये पैसा मैं या तो म्यूचुअल फंड्स में लगाऊं या किसी अच्छे शेयर्स में लगाऊं या मेरी खुद की कंपनी के अंदर। तो आई थिंक मेरी खुद की कंपनी में से ज्यादा कोई अच्छा ऑप्शन मुझे लगा नहीं और करीबन सर मैंने 0.25% स्टेक बढ़ाया हुआ है। 6,85,000 टोटल शेयर्स मैंने खरीदे हुए ओपन मार्केट से और ये मेरे बिजनेस के ऊपर का कन्विक्शन बता रहा है। एक अच्छी पॉइंट मैं ऐड करना ही चाहूंगा सर कि हमारा इश्यू जो था वो प्योर ओएफएस था, जिसमें मैंने एक भी रुपये का शेयर्स नहीं बेचा था। हमारे इन्वेस्टर ने कुछ शेयर्स बेचे हुए थे। तो जब आईपीओ है उस वक्त भी मेरा पार्टिसिपेशन नहीं था और आईपीओ होने के बाद मैंने खुद ने मार्केट से करीबन 6,50,000 शेयर 595 रुपए के एवरेज प्राइस के अंदर खरीदे हुए हैं। राइट, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है ओएफएस आपने किया था, जिसमें प्राइवेट इक्विटी कंपनी जो थी पुरानी वो अपना सेल करी थी, तो बाजार में आपके पास लिक्विडिटी आई, आपने स्टेक उठा लिया। कमिटमेंट तो मालूम चलता है प्रमोटर का इस तरह की एक्टिविटी से। दूसरी बात, आप जो है अमंग द टॉप 3 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंट्री के। अब ये बात निकल के आ रही है कि जो लास्ट 2-3 साल में जो इन्वेस्टर तबका आया है बाजार में, जिन्होंने एक तरह से मोमेंटम चेज किया और शायद फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ गया, डिजिटाइजेशन, घर में पैसा बच रहा था, घर में बैठे हुए थे, वर्क फ्रॉम होम, जो भी कह लीजिए कारण, लेकिन एक बड़ा नया इन्वेस्टर का तबका आया है बाजार में। जिस हिसाब से बाजार लास्ट 10 महीने में नेगेटिव हो गया, रेंज बाउंड है, अब उनकी एसआईपीज नेगेटिव हो जाएंगी। बाजार को ये डर है कि जो 12-12.5 हज़ार करोड़ का मंथली एसआईपी का जो बुक बन गया है अभी इंडस्ट्री का, शायद वो गिर जाए और ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरह से बाजार से वापस चले जाएं, रूठ जाएं या घबरा जाएं। क्योंकि आप 25 साल से कारोबार में हैं, आप अपनी राय बताएं इस डर के बारे में। सर, मैं आपको एक डेटा बताऊं। मार्च 2014 से मैं प्रूडेंट की अगर बात करूं तो हमने मार्च 2014 से मार्च 2020 तक करीबन 72 महीना कंटिन्यूअसली एसआईपी का बेस हमने बढ़ता हुआ देखा है। मार्च 2020 के बाद करीबन 8-9 महीना आपका मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में गया और ये 18वां महीना है हमारा कंटिन्यूअसली एसआईपी का बेस बढ़ रहा है। तो एक ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आज भी, अगर आप देखोगे 3 साल का एसआईपी का रिटर्न, अगर किसी ने रुपए की एसआईपी चालू करी है सालाना, उसने आज तक समझो 3,60,000 लगाया हुआ है, वो भी आज की तारीख में 4-5 लाख रुपए के आजू-बाजू उसकी आज की तारीख में वैल्यू दिखा रही है। 15-20% का सीजीआर रिटर्न है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सर एक ये बहुत ही अच्छा रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स के जो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, उसके सामने एक ऑप्शन उभर के आ रहा है एसआईपीज का, जो मैं समझता हूँ पोस्ट ऑफिस रिकरिंग का रिप्लेसमेंट है, रिकरिंग डिपॉजिट का रिप्लेसमेंट है, चिट फंड्स का रिप्लेसमेंट है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को नहीं देखता है, वो खुश होता है अगर उसने धीरे धीरे करके समझो लास्ट 5 साल के अंदर 6 लाख लगाया है एसआईपी में, अगर उसकी आज के वैल्यू 8 लाख है, ही इज वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है बिहेवियर का। ये लोग उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, नॉट कि ये एक अच्छा सेविंग का तरीका है। तो लोगों के लिए मैं समझता हूँ ये एंड सर आप समझ लीजिए एसआईपी को छोड़ के आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर जाएगा कहाँ? आप लास्ट 3 साल का म्यूचुअल फंड के डेट फंड का रिटर्न देख लीजिए, वो 4-5% आ रहा है। एफडीज देख लीजिए 4-5% आ रही है और 3 साल का एसआईपी का रिटर्न देखिए करीबन 15-20% सीएजीआर है। मैं आपको नंबर बताऊं, हमारा लास्ट 18 महीने के अंदर 9 लाख एसआईपी बेस था, वो आज की 17 लाख पे पहुंचा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है। बीच में शायद छोटा मोटा हिकअप आ सकता है, बट मैं समझता हूँ ये स्टोरी बहुत स्ट्रांग है और रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, बिकॉज एक तो लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि एक तो ऑन अ क्लिक ऑफ द बटन ऑन माय प्लेटफॉर्म अगर कोई बंदा अपना 5 लाख 6 लाख एसआईपी रिडीम करना चाहता है, 3 दिन के अंदर उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसको सारा पोर्टफोलियो एक जगह पर दिखता है, उसको मालूम कि मेरा पैसा कहां पड़ा हुआ है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी, वेल रेगुलेटेड थिंग्स, रिकरिंग का एक जो ऑप्शन बन रहा है, ये सब चीजों को अगर आप देखोगे तो मार्केट की वोलेटिलिटी शायद रिटेल इन्वेस्टर तक नहीं पहुंची है। हम समझते हैं कि ये कल्ट है और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। राइट, बिल्कुल। मॉर्निंग मिस्टर शाह, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आपके अगर कैटेगरीज को देखें तो बड़ा जो चंक है वो म्यूचुअल फंड है और उसकी हम बात कर भी रहे हैं, वो तो
कॉर्पोरेट स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जब तक इंटैक्ट है तब तक ये बिजनेस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से ब्रोकिंग बिजनेस, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट भी खुले, लेकिन अब वहां पर क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा धीमापन आया है? क्या लोग थोड़े से हताश हुए हैं, निराश हुए हैं बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी इन मार्केट? क्या वहां पर आप कैसी आउटलुक देख रहे हैं? सिर्फ वहां पर मेरा मानना है थोड़ा सा वहां पर फटीग आएगा, बिकॉज हो क्या रहा है वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किसी भी असिस्टेड एडवाइजर के थ्रू नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर अपने आप कर रहा है। और ये जो मार्केट की वॉलेटिलिटी आ रही है उसका आई थिंक कहीं ना कहीं वो लोग उसका सालियाना भुगताएंगे। तो मेरा मानना है, मैं तो म्यूचुअल फंड की नजरिए से देखूं तो ये लास्ट 2-3 साल के अंदर जो लोग सिग्निफिकेंटली डीमेट अकाउंट खोल के डायरेक्ट इक्विटी की तरफ गए हैं, कहीं ना कहीं उनको एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वो उन्होंने अगर उनके हाथ जलाए तो एक तो जो लोगों ने डायरेक्ट इक्विटी चालू किया तो उन्होंने एसआईपी भी चालू किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने। तो अगर वो अब समझो 2 साल 3 साल के बाद देखेंगे कि मेरा एसआईपी के अंदर कितना पैसा बना और डायरेक्ट इक्विटी में मैंने कितना पैसा गवाया, तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे वो लोग म्यूचुअल फंड की तरफ आएंगे और थोड़ा सा फटीक है डेफिनेटली, बट ये दिस इज अ टाइम बाउंड प्रोबेबली। मेरा मानना है स्टिल पार्टिसिपेशन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी मैम। आप देखिए ओवरऑल मास एफ्लुएंट क्लास है आपका इंडिया का, जिसके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं, वो धीरे धीरे आएंगे इसी तरफ, बट दे विल रिक्वायर द एडवाइजर्स, दे विल गो टू ऑर्गेनाइज इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स लाइक म्यूचुअल फंड। तो मोटे मोटे मैं मान रहा हूँ कि जो लोग डिमेट की तरफ आ रहे हैं वो सब लोगों को कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की तरफ जाना पड़ेगा। ऑल राइट, बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया लगता है आपसे बात करके। डेटा पॉइंट शेयर करते रहा करिए, क्योंकि डेटा के साथ जब कोई भी तथ्य जो है सामने रखा जाता है, कोई आर्ग्यूमेंट सामने रखा जाता है, तो उसको काफ़ी पावर मिल जाती है। ये देखिए आपके सामने अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर अब हो गया है और इसमें बड़ी डील